और पंचायत चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। डोभ श्रीकोट सीट पर कांग्रेस में भीतरघात सामने आ गया। इस सीट से कांग्रेस ने शैलजा सिंह को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद धनोशी ने पार्टी लाइन से हटकर बगावत कर दी है। उनका कहना है कि पार्टी ने बिना उन्हें विश्वास में लिए बाहरी प्रत्याशियों को समर्थन दिया है, जबकि 20 सालों से वो कांग्रेस से जुड़े हैं। बावजूद इसके जिला नेतृत्व ने उनकी उपेक्षा की। अगर हमारे कांग्रेस संगठन ने कोई प्रत्याशी उतारा है तो वो मेरे हिसाब से तो वो पैराशूट प्रत्याशी है और संगठन ने उस पर विश्वास जताया है। बहुत अच्छी बात है। अब जनता जिस पर विश्वास जताएगी वो 28 तारीख के बाद आप लोगों के सामने होगा। नहीं, मैंने उनसे सिर्फ एक निवेदन किया था कि इस सीट को मेरे अनुसार कर दिया जाए। वो उस चीज़ को नहीं माने। अब उनको क्या अच्छा लगा, क्या खराब, क्या ठीक लगा, क्या नहीं लगा, वो उनकी समझ है। कोर्ट की सीट है, काफ़ी दिलचस्प यहाँ का निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अभी कांग्रेस कार्यालय में बैठे हैं और कांग्रेस के एक बहुत ही पुराने दिग्गज नेता जो रहे हैं, उन्होंने इस टिकट को लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस अवसर को दिया है और मैंने इस अवसर को स्वीकार किया है और पूरी उम्मीद है कि जरूर इस समय कांग्रेस पार्टी डोभ सिरकोट सीट से जरूर विजय हासिल करेगी। और अल्मोड़ा में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष पीसी तिवारी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर उत्तराखंड की मूल अवधारणा के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में तिवारी ने कहा कि देवभूमि की परिकल्पना पहाड़ी राज्य के रूप में हुई थी, जहां ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जानी थी, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने केवल सत्ता की राजनीति की। लिहाजा हमारी पार्टी उन्हीं प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है जो ग्रामीण विकास की सोच रखते हैं। हम जो हैं, हम इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चूंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की, हम उनके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की अवधारणा को साकार करने वाले, उसकी अस्मिता के लिए लड़ने वाले और उत्तराखंड के समाज को, उत्तराखंड के गाँव को समृद्ध बनाने वाले, उनके लिए व्यवस्थित करने वाले लोगों के साथ हम जाके खड़े हैं। और हमने भी बहुत सारे उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ हम जाएंगे और किसी भी समय कीमत पर हम इस व्यवस्था को, इस समाज को नष्ट करने वाली राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और सरोवर नगरी नैनीताल में एंट्री फीस की बढ़ोतरी से जनता और पर्यटकों की जेब पर भारी असर पड़ने जा रहा है। पालिका में नगर में अनियंत्रित वाहनों की भीड़ को देखते हुए टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। अब नगर में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों को चौपहिया वाहन से 300 रुपये और क्षेत्रीय वाहनों से 200 रुपये का प्रवेश शुल्क देना होगा। वहीं नगर से बाहर वाले 2 पहिया वाहनों से 100 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं। बता दें कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व में नैनीताल में ट्रैफिक संबंधी याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान पालिका और प्रशासन को नगर में वाहनों का नियंत्रित करने के लिए शुल्क बढ़ोतरी के साथ बेहतर प्लान बनाने के निर्देश दिए गए थे। और जो टूरिस्ट हैं, बाहर से आ रहे हैं, जो उसका मकसद देखिए वसूली करना नहीं है हमारा, उसका मकसद है हमारा कि माल रोड पर कम से कम वाहन आए। इसीलिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इसके लिए शटल सेवा की व्यवस्था की गई है कि वो अपने वाहन से आ रहे हैं तो रूसी बाईपास पर अपना वाहन खड़ा करें और शटल सेवा के माध्यम से जनपद शहर नैनीताल में प्रवेश करें। मौलिक अधिकारों का हम पूरा तरह से हम लोग इसका संज्ञान ले रहे हैं कि किसी का भी कोई इस तरह का उल्लंघन ना हो, क्योंकि हम लोग नगर पालिका अपनी स्तर पर सुविधाएं दे रही है। अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने मासिक अपराध गोष्ठी की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को पंचायती चुनाव और मानसून सीजन के मद्देनजर सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्रभारी यातायात को ओवरलोडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत साधु के भेष में ठगी करने वालों को पकड़ा जाए। देखिए, आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल भी रहा है और इस महीने के अंत तक में चुनाव होने हैं, उसको लेके उसमें काफ़ी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियाँ आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम ख़राब है, वो सब चीज़ों को देखते हुए, जो आपदा का सीजन भी रह सकता है, तो उसको देखते हुए हमें क्या विकल्प हो सकते हैं, किस तरह से हमें उसको निकालना है, वो साथ साथ में जो विवेचनाओं में जो गुणवत्ता है कैसे सुधारनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा करना है ताकि हम अधिक से अधिक सजा करवा सकें, उसको लेके भी आज काफ़ी मंथन किया गया। और ऑपरेशन कालनेमी पर पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज स्ट्रीट से खास बातचीत। उन्होंने कहा कि सरकार ने सनातन की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कई बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए।
उत्तराखंड में इस समय कई मुद्दे चर्चाओं में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रेम जी, एक तो आपकी सरकार ने अभी एक कालनेमी ऑपरेशन चलाया है, जो हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले छद्म-भेष में जो लोग हैं उनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर अनेकों ऐसे काम उनके द्वारा हुए हैं जो सनातन और हमारी संस्कृति को बचाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, और उसी कड़ी में एक ये भी ऑपरेशन उनके द्वारा हमारे प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को एक टास्क दिया कि जो हमारी सनातन और हमारी संस्कृति को किसी भी प्रकार से नष्ट कर रहे हैं, छद्म-भेष में वो हमारे इस संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक अभियान के तहत इस पे कार्रवाई की जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि क्योंकि आज जहां चारधाम यात्रा हमारे यहाँ चल रही है, वहीं आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से कावड़ की बहुत बड़ी आयात यहाँ पे होनी है, यानी कि पिछले बार से ज़्यादा कावड़ यात्री या कावड़ लेके आने और जाने वाले लोग हमारे यहाँ उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश में आने वाले हैं, तो इसी बीच में ऐसे लोग सक्रिय होते हैं। प्रेम जी, इस समय कावड़ भी शुरू हो गई है और मतलब हर रोज़ कारवां बढ़ता जा रहा है शिव भक्तों का, तो आपका तो क्षेत्र पूरा आच्छादित है उससे, तो क्या तैयारियां हैं, क्या चल रहा है, आपने क्या देख रहे हैं आज? देखिए, निश्चित रूप से कावड़ जो श्रावण मास अब कल से शुरू हो गया है और लगातार वैसे तो पूरे श्रावण मास तक ये चलता है, लेकिन महाशिवरात्रि 23 जुलाई की है, उस तक तो हमारे यहाँ करोड़ों की संख्या में कावड़ जो कावड़ी हैं, शिव भक्त कावड़ी, वो हमारे इस हरिद्वार ऋषिकेश में आते हैं। और मैं तो चूँकि आप जानते हैं मैं ऋषिकेश से विधायक हूँ, तो उनका आना जाना शुरू हो भी गया है और सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से बहुत मुस्तैदी से इस पर काम किया जा रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बार पहले से ज़्यादा कावड़िया यहाँ पे आने वाले हैं। प्रेम जी, इस बार सरकार ने आहूत कर दिया है सत्र गैरसैंण में होना है, तो चूँकि विपक्ष लगातार कह रहा था कि भाजपा सरकार जा ही नहीं रही है, तो अभी अगस्त में 19 अगस्त से एक सत्र वहाँ होने जा रहा है गैरसैंण। देखिए, मेरा मानना ये है कि गैरसैंण में सत्र तो पहले से सरकार उसमें सोच बनाए हुई थी, और इस बार का 19 से 22 तारीख का विधानसभा सत्र गैरसैंण में होना माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले कैबिनेट ने अधिकृत किया था, तो वो तिथि घोषित होगी है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो ये सत्र होगा बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि इसी बीच में ऐसे कुछ काम हमारी सरकार के द्वारा हुए हैं, तो वो सरकार के तरफ से बताने का भी मौका होगा, और स्वाभाविक रूप से विपक्ष भी अपनी बात रखेगा। मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो पहले हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने बड़े कार्यकाल की ओर जिन्होंने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।